रियल लाइफ आयरन मैन, जहाँ पूरी दुनिया के लिए 2020 या अच्छा साल नहीं था, वही इस एक इंसान ने 2020 में 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पैसे कमाए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बारे में। आम लोगों को प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 महीने लगते हैं, लेकिन जब इलॉन को 9 साल की उम्र में उनका पहला कंप्यूटर दिलाया गया, तब उसके साथ एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुक भी आई थी। उन्होंने उस बुक को 3 दिन में पूरा पढ़ लिया और प्रोग्रामिंग करना सीख गए। और अपनी इसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज के साथ उन्होंने 12 साल की उम्र में एक गेम बनाकर उसे एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। स्कूल में इलॉन को काफ़ी बुली किया जाता था और तब से इलॉन ने अपना ज़्यादातर समय किताबें पढ़ने में लगाया। बचपन में किसी से भी बोलते बोलते इलॉन अपनी ही सोच में गुम हो जाते थे, इसलिए उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि इलॉन के कान में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने उसके कान का ऑपरेशन भी कराया। उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और तब उनके पेरेंट्स को पता चला कि इलॉन का जो फोकस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है। कॉलेज ख़त्म होते ही 1994 में इलॉन ने अपने भाई के साथ मिलकर जिप्टो नाम का एक स्टार्टअप लॉन्च किया। जिप्टो की वेबसाइट पर वो अलग अलग बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, जिससे कि लोगों को नेटवर्किंग में बहुत हेल्प होती थी और उनका ये बिज़नेस बहुत चला। और 5 साल में इलॉन ने ये कंपनी कॉम्पैक्ट को बेच दी 307 मिलियन डॉलर में, और इसमें इलॉन का शेयर 22 मिलियन डॉलर था। एक दिन इलॉन ऐसे ही बैंक गए थे और उन्हें बैंक के सामने बहुत ही लंबी लाइन दिखी। उन्हें वहीं पर एक आइडिया आया X.com का। X.com ये कंपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करती थी और शुरुआत में तो लोगों का इस पर भरोसा नहीं था, लेकिन बाद में इस कंपनी की ग्रोथ बहुत फास्ट हुई और इसी कंपनी को आज पेपाल के नाम से जाना जाता है। 2002 में ईबे ने पेपाल को 1.5 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया और इसमें इलॉन मस्क का सबसे ज़्यादा शेयर था, मतलब 11.7%, और ये बनते हैं 165 मिलियन डॉलर्स। पेपाल के बाद इलॉन मस्क के पास बहुत पैसे आ गए थे और इन पैसों से उन्होंने अपना स्पेस ट्रैवल का सपना पूरा करना चाहा और वो रॉकेट लेने के लिए रशिया चले गए और वहाँ पर रॉकेट का प्राइस 8 मिलियन डॉलर सुनकर वो खाली हाथ वापस आ गए। लेकिन आते समय एक जज्बा साथ लेकर आए कि रॉकेट तो अब मैं खुद बनाऊंगा। लेकिन किसी भी चीज़ को ज़ीरो से स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता, कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इलॉन ने किताबें पढ़ पढ़ के रॉकेट बनाना चालू किया और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उनके हाथ लगती तो सिर्फ नाकामयाबी। एक के बाद एक रॉकेट के टेस्टिंग फेल हो रहे थे और टेस्ला भी डूबने की कगार पर थी। एक समय तो ऐसा आया जब इलॉन मस्क के पास सिर्फ 40 मिलियन डॉलर्स बचे थे और दोनों भी कंपनियां डूबने की कगार पर थी और स्पेसएक्स का चौथा रॉकेट चल पड़ा। स्पेसएक्स की कामयाबी देखकर नासा ने इन्हें 1.5 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इलॉन मस्क की ऐसे ही बहुत सारी इनोवेटिव कंपनियां हैं, जैसे कि द बोरिंग कंपनी जो ट्रैफिक कम करने के लिए अंडरग्राउंड टनल बना रही है, न्यूरालिंक जो अपाहिज लोगों के लिए एक ऐसा ब्रेन मशीन बना रही है जिससे कि वो भी नॉर्मल इंसान की तरह सारे काम कर सके, ओपन एआई ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है, स्टारलिंक इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च करके स्पेस में इनकी एक चेन बनाई जाएगी और जिससे कि पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड बहुत ही फास्ट जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और अगली स्टोरी आपको किस पर चाहिए वो भी बताइए। और वीडियो आपको अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।